अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर उमर एंड आई एम न्यूरोमस्कुलर फिजियोथेरेपिस्ट। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली जो पाँव में मोच आ जाती है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसकी सीवियरिटी किस तरह होती है, उसके ग्रेड्स कौन-कौन से हैं और उसके बाद अगर आई है तो आप उसमें फर्स्ट एड कैसे दे सकते हो और मुकम्मल जो-सी होती है पेन रिलीफ़ करने के लिए कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ेज़ है, वो सारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो ये सब जानने के लिए चलो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये हमारे पास फुट है। अब एंकल स्प्रेन होता क्या है? बेसिकली एंकल के बाहर जो से है वो लिगामेंट्स होते हैं जो एंकल को होल्ड कर रहे होते हैं, क्योंकि जो फुट है, अब अगर इस तरह मूवमेंट जो सी होती है वो इस तरह होती है। अगर फुट इस तरह हो जाए तो ये जो लिगामेंट्स होते हैं जो पाँव के बाहर वाली साइड पर होते हैं, जो एंकल बना रहे होते हैं, बेसिकली वो स्ट्रेच हो जाते हैं। जब ये स्ट्रेच हो जाएंगे तो ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से जो पेन होती है या स्वेलिंग होती है वो डिवेलप हो जाती है। तो ग्रे अब इसके फर्दर जो होते हैं, अब जो एंकल स्प्रेन है उसमें फर्दर हमारे पास ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड्स क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास जो पाँव है वो हल्का सा ऐसे नीचे की तरफ ऐसे स्ट्रेच हुआ है, ठीक है, यानी कि जिस तरह हाँ, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए या भागते हुए जो सा होता है, तो उसमें हल्का सा जो स्ट्रेच होता है वो होता है हमारे पास ग्रेड 1 का स्ट्रेच। और ग्रेड 1 जो सा होता है वो रिकवर करने के लिए हमारे पास कुछ दिन लेता है। यानी कि अगर किसी को ग्रेड 1 एंकल स्प्रेन आया है, ग्रेड 1 इंजरी हुई है एंकल स्प्रेन में, तो वो हमारे पास कुछ टाइम लेगा। मतलब ये है कि विद इन डेज वो जो से होता है मुकम्मल हील हो जाता है। और जो पेशेंट होता है या जो पर्सन है जिसे इंजरी हुई है, वो नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आता है। अब ग्रेड 2 जो सा होता है वो 1 to 2 वीक्स ले सकता है। उसमें क्या होता है, जो यहाँ के जो एंकल है वो थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि ऐसे नीचे की तरफ स्ट्रेच हो गया, लिगामेंट्स वगैरह, यानी कि एक्सेसिव रनिंग वगैरह में जिस तरह होता है। तो ये जो सा होता है अगर ग्रेड 2 है तो ये हमारे पास विद इन 1 या 2 वीक्स के अंदर रिकवर होगा, लेकिन शर्त ये है कि उसकी प्रॉपर रिहैब की जाए, प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह की जाए। अब ग्रेड 3 जो सा होता है उसमें क्या होता है, जो ये फुट है ये मुकम्मल जो सा होता है ऐसे मुड़ जाता है। ये जो फुट है हमारे पास ये मुकम्मल ऐसे नीचे की तरफ ऐसे टर्न हो जाता है। ये जो सा होता है मुकम्मल स्ट्रेच हो जाता है और इवन टीयर भी हो सकता है। जो ग्रेड 3 एंकल स्प्रेन होता है हमारे पास, या जो पाँव में मोच होती है वो सीवियरिटी। अब जो ग्रेड 3 में है ये जो सा है हमारे पास जो ग्रेड 3 हमारे पास एंकल स्प्रेन है वो बेसिकली रिकवर होने के अंदर हमारे पास 4 to 6 वीक्स ले सकता है। उसमें प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट होता है, प्रॉपर इसकी रिहैब होती है, और फिर भी चांसेस होते हैं कि कुछ पेन रह जाए जो एंकल स्प्रेन है उसमें जो पेशेंट है उसकी। अब जो अक्सर हमें स्वेलिंग होती है या ब्रूजेस वगैरह बने होते हैं जो एंकल स्प्रेन के बाद, वो हमारे पास अक्सर अमूमन जो होता है ग्रेड 3 एंकल स्प्रेन में ही आते हैं। अब अगर किसी को एंकल स्प्रेन आ गया है या पाँव ट्विस्ट हो गया है या पाँव में मोच आ गई है, तो फर्स्ट एड में हम उसे क्या क्या दे सकते हैं? जो फिजियोथेरेपी टर्म के अंदर हमारे पास एक होती है उसे हम कहते हैं राइस। राइस में क्या होता है, जो पेशेंट को हम सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले आर्स मीन्स रेस्ट। मतलब ये कि अगर तो जो फुट है, फुट के अंदर अब अगर ये स्ट्रेच हो गया तो ये जो थोड़ी सी मूवमेंट होती है ये तो अगर ये पेशेंट जो होता है इसमें रेस्ट करता है तो उसकी वजह से जो सी होती है, यानी कि सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, उसके ऊपर जो लिगामेंट्स वगैरह उसके ऊपर उस तरह बर्डन नहीं डलता, तो ये जो होता है इससे इंप्रूव कर रहा होता है जो रेस्ट से। नंबर 2 में आ जाता है आइस। अब ये डिबेट चलती है, यानी कि जिस तरह पुराने ज़माने के लोग थे वो कह रहे होते थे कि अगर कोई इंजरी वगैरह हुई है या फिर जो एंकल है उसमें अगर स्प्रेन आ गया है या फिर पाँव में मोच आ गया तो गर्म चीज़ अप्लाई करो। ऐसा नहीं, आपने हमेशा की हमेशा सिर्फ और सिर्फ आइस जोन से होता है या बर्फ़ जोन से होता है वो लगानी है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहले जब एंकल स्प्रेन होता है या लिगामेंट जो होता है स्ट्रेच होते हैं तो उसमें जो होता है इन्फ्लेमेशन आ जाती है। अब इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए आपने हमेशा आइसिंग करनी है। आइस की वजह से जो सा होता है वो उसकी जो स्वेलिंग है वो कम होती है, ब्रूजेज़ वगैरह कम होती है, सर्कुलेशन वगैरह इम्प्रूव हो जाती है। अब नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास कंप्रेशन। हमेशा जो सी होती है अगर किसी को एंकल स्प्रेन हुआ है तो उसमें जो होता है, क्योंकि लिगामेंट स्ट्रेच होते हैं तो पाँव में थोड़ा ढीलापन होता है, तो दोबारा चांसेस होते हैं या फिर दोबारा ऐसी थोड़ी सी मूवमेंट होती है। तो उसको रोकने के लिए या फिर एंकल को मज़ीद स्टेबल करने के लिए हम उसके ऊपर क्या करते हैं, हम उसके ऊपर बेसिकली कंप्रेशन देते हैं या फिर बैंडेज बांध देते हैं। अब बैंडेज आपने इस तरह बांधे हैं कि ये जो से है हमारे पास है, ये आपने फिगर ऑफ 8 के अंदर करना है, यानी कि आपने ऐसे लेकर जानी है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे,
फिर ऐसे इस तरह फिगर ऑफ 8 के अंदर आपने जो होता है पेशेंट को बैंडेज बांधनी है। अब इसमें ये है कि ये जो होता है अननेसेसरी मूवमेंट्स जो होते हैं एंकल उसे रोक देता है, मजीद इंजरी से बचा रहा होता है। अब नेक्स्ट रहता है हमारे पास एलिवेशन। एलिवेशन ई मीन्स एलिवेशन। अब एलिवेशन जो सी होती है उसमें क्या है, एलिवेशन के अंदर हम जो फुट को जब ऊपर करते हैं, अब एज यू नो ऑल कि ग्रेविटी जो सी होती है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए अगेंस्ट ग्रेविटी जो सी होती है वो सर्कुलेशन उस तरह नहीं जाती। अब जब हम ऊपर करेंगे तो अलोंग विद ग्रेविटी जो होती है सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, जो स्वेलिंग होती है फुट पर या फिर जो एंकल के ऊपर होते हैं, जो ब्रूजेस वगैरह बने होते हैं, वो एलिवेशन से मजीद कम होते हैं। अब एंकल स्प्रेन को कम करने के लिए हम क्या कौन कौन सी फर्स्ट एड में हम कौन कौन सी देते हैं। सबसे पहले तो आपने आइसिंग करनी है, फिर उसके बाद ये जो हमारे पास एंकल है, अब अगर हमारे पास हुई है किसी को एंकल स्प्रेन हो गया तो उसको कम करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले ये 3 लिगामेंट होता है, पहला यहाँ होता है, दूसरा यहाँ होता है, तीसरा यहाँ होता है। अब इसमें हमने क्रॉस फ्रिक्शनल मसाज करनी है, ये इस तरह। नेक्स्ट जो सा है आप इस पे राइस वगैरह अप्लाई करेंगे, और जो सा है हम उसमें जो होता है एंकल वगैरह के अंदर कौन कौन सी एक्सरसाइज है ये हम आने वाली वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर आपको ये है हमारी वीडियो पसंद तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। शुक्रिया।